क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने कल क्या देखा था, पिछले टर्म पे ये पढ़ा था, दिए गए इक्वेशन को बाई फैक्टराइज मेथड सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी में सी और ए का मल्टीपल करके जो नंबर मिलता है उसके जो है मल्टीपल को ऐड या माइनस करके बी ला के जो है हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व किए थे। अब आगे देखना है सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास है कुछ जो ढंग दिया गया है उसमें सबसे पहले तो हम लोग को स्प्लिटिंग तरफ से आता है। दूसरा एक हमारे पास जो है चमत्कारी फार्मूला होता है, क्रांतिकारी फार्मूला या चमत्कारी फार्मूला, जिसे हम लोग जानते हैं श्री धराचार्य के नाम से, त्रिधराचार्य फार्मूला। या शॉर्टकट में अपने लेवल में 10th में बाई फार्मूला लिख दोगे तब भी सही होगा। कहने के लिए हम लोग चमत्कारी फार्मूला या क्रांतिकारी फार्मूला से ही कहते हैं, या और जो है थोड़ा और आगे जाने पे बाबा का फार्मूला कह के भी पुकारते हैं, जो भी बेटर लगे। लेकिन अगर लिखना है तो बाय यूजिंग त्रिधराचार्य रूल या बाय यूजिंग फार्मूला इस तरह से कहेंगे। अब फार्मूला देखना है क्या होता है। तो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जब तक पता नहीं होगा तब तक हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूजिंग आइडेंटिटी या यूजिंग फार्मूले से उसका आंसर नहीं निकालेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए बी सी चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लिख सकते हैं। इस फार्मूले से अगर हम लोग को x निकालना होगा तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हमारे पास क्रांतिकारी फार्मूला है। किसी दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका फैक्टर हो ना हो, किस हिसाब से आएगा, कैसा आएगा, वो सारे आंसर को निकालेगा। वो अलग बात है कि 10th में हमें कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, वो 1-2 टर्म के बाद बताया जाएगा कहाँ तक हमें करना है कहाँ नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, इस फार्मूले को जानना जरूरी है, अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे ए कहते हैं। ए कभी निगेटिव नहीं होता है, पहली बात जो है नोट करके लिखना है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होती है, ठीक, निगेटिव नहीं लेते हैं। अगर मान लिया क्वेश्चन में नेगेटिव दिया होगा तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और राइट हैंड में 0 होता है तो जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए को हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। बी और सी जो एक्स के साथ नंबर होगा वो लिखा जाएगा बी। बी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी होती है। जिसमें एक्स नहीं होगा, कभी कभी सी में 2 टर्म होते हैं, प्लस माइनस से होते हैं या माइनस प्लस से होते हैं। जिसमें एक्स नहीं होगा वो सी होगा, जिसमें एक्स होगा
कई नंबरों के साथ या अकेले एक के साथ तो b होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो a होगा। तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें से a b की वैल्यू मतलब सिंगल सिंगल होगी, कभी कभी a b और c जो होंगे मोर देन वन टर्म होंगे। सारे टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ इसका यूज करना है, कैसे करना है, क्या होता है a क्या होता है, b क्या होता है, c। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें c की वैल्यू अकेले c ना हो, c की वैल्यू जो है सिंगल टर्म ना हो। या पहले जो है सिंगल टर्म वाले देख लेते हैं। तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला। आज हमें जो है सारे वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें क्या हो, फार्मूला लगा के आंसर हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई नंबर वाला क्वेश्चन कर लें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग एबव इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू विद साइन -1 और सी की वैल्यू 6। जब एग्जाम में हमें करना होगा तो सारी चीज जो होगी लिखनी पड़ेगी, कॉपी में करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो ये दोनों लाइन ना लिख के डायरेक्ट हम ए बी सी लिख लेंगे इनकी वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, देखो x इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ एक माइनस तो प्लस कर देगा। अंदर यहाँ जो होता है हमेशा स्क्वायर रखने के लिए जो है पॉजिटिव पे ध्यान देंगे, साइन लेंगे नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ माइनस हो गया, a और c पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। तो हमारे पास हो जाएगा कितना 4ac, नहीं यहाँ पे माइनस भी करने, c की वैल्यू कितनी है -6, अब यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 4 × 1 × 6 तो -25 -24 प्लस 24 हो जाएगा और यहाँ नीचे आएगा 2a तो 2 × 1 तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये कितना हो गया 25 का अंडर रूट 5 नीचे आ गया 2। अब यहाँ से हमारे पास जो है कुछ लिखने का ढंग है वो इम्पॉर्टेंट है, वो देख लेना पहले, फिर समझ के बाकी क्वेश्चनों में करना। इसका मतलब होता है टेकिंग पॉजिटिव साइन, फुल मीनिंग होगी टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो x इक्वल टू 1 प्लस 5/2 तो 5 + 1 6, 6/2 मतलब 3। टेकिंग नेगेटिव साइन तो क्या मिल जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1 - 5/2 तो 1 - 5 का मतलब हो गया कितना -4 अपॉन 2 तो -2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3, -2। ये सोल्यूशन हो गया। एक्सप्लेन फिर से करते रहे क्वेश्चन को। दिए गए क्वेश्चन में ABC निकालना जरूरी है। ABC निकल आए फिर ये फार्मूला लिखना है, फार्मूले को लिखना जरूरी है, फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इस वैल्यू के बाद ये आएगा, फिर आंसर के लिए एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन से जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस साइन से जो आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। कभी दोनों पॉजिटिव आते हैं, कभी दोनों निगेटिव आएंगे।
कभी कोई पॉजिटिव कभी कोई निगेटिव आएगा। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करेगा। हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा। ये वो क्वेश्चन था जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थी ABC की और सिंगल वैल्यू थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो है, हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनमें जो है अल्फाबेट हो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्या है, x² - 3 x + 3 = 0। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो x² - 3x - 9 = 0। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -3, C की वैल्यू -9। तो हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला वैल्यूज डाल दो सबकी। तो निगेटिव b है तो प्लस हो जाएगा, 9 यहाँ माइनस का प्लस ये भी हो जाएगा, 36 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 × 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 ± 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3√5। नीचे हमारे पास आ गया 2। तो अब इसमें जो है √5 की वैल्यू टेबल से देख के लिखनी पड़ेगी या हमें निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड आंसर अप टू 2 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हमें रूट में आंसर नहीं छोड़ना है, रूट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर सिर्फ कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग तो रूट में हम लोग इसकी वैल्यू छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कहा है सॉल्व, या हमने कहा है फाइंड सोल्यूशन। तो फाइंड सोल्यूशन कहा है तो हमारे पास 2 आंसर हो जाएगा। आंसर हमारे पास होगा 3 + 3√5/2, 3 - 3√5/2। अगर ये कहे कि हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर में या √5 की वैल्यू दी गई हो, √5 की वैल्यू होती है 2.23। तो यहाँ पे हम गिवन कर रहे हैं, गिवन √5 = 2.23। तो हमें आंसर जो है √5 प्लेस में 2.23 देख के लिखना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करके आंसर हमारे पास हो जाएगा पहले केस में हो जाएगा 4.85 और दूसरे केस में हो जाएगा -1.85। इसको चेक कर लेना। अगर कहेगा फाइंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो पहला आंसर x = 4.85 और -1.85 होगा। अगर सिर्फ कहेगा सॉल्व तो यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। ये सेक्शन बी में जो आता है उसमें जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया रहता है
टेबल दी होती है या टेबल अगर एग्जाम हॉल में डिमांड करोगे तो मिल जाएगी। उस टेबल को देख के वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अंडर रूट अगर निकालना टिपिकल पड़े लॉन्ग मेथड से तो जो है हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं। वो अभी कभी निकाल के हम लोग देखेंगे। आगे है क्वेश्चन दूसरा, देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जिसमें जो है वैल्यूज ऑफ ABC जो होगी वो अल्फाबेट में भी हो सकती है। तो A ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, A x स्क्वायर प्लस 1 प्लस या इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 1 बाहर x। सॉल्व इट। तो सॉल्व इट बाई फार्मूला। तो सोल्यूशन में हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। तो ax स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब हमने a स्क्वायर प्लस 1 को खोला क्यों नहीं यहाँ वाले को, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x लेना है तो पूरा का पूरा हमारे पास हो जाएगा। थोड़ी इसमें रीअरेंजिंग और करनी है। ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a इक्वल टू 0। अब कैपिटल A की वैल्यू यहाँ स्मॉल a हो जाएगी। बुक्स में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के प्लेस पे स्मॉल ABC दिया गया है, जबकि हर बुक में कुछ न कुछ क्वेश्चन ABC के फॉर्म में दिया है। इसीलिए शुरुआत में ही कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C जो है एज्यूम करके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वो नंबर जो x स्क्वायर के साथ होगा वो A होगा, जो नंबर B के साथ होगा विद साइन, x के साथ जो होगा विद साइन वो B होगा। बचे हुए नंबर जिनमें x या x स्क्वायर नहीं होता है वो क्या होगा, C होगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू A आई, B की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम A स्क्वायर प्लस 1 और C की वैल्यू A आ जाएगी। फिर हम लोग चमत्कारी फार्मूला लगाएंगे। तो x इक्वल टू होता है माइनस b, तो ये प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा ये होल अपान 2a। अब अंदर देखते हैं क्या मिल रहा है। तो x इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ से हमारे पास जो है इसका ब्रैकेट खोल दो तो क्या मिलेगा, देखो a की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर होल अपान 2a। अंदर हमारे पास कुछ जो है सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा। a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर फार्मूला जो है आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आता है तो यहाँ पे रुक जाओगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ माइनस बचेगा 4 में से, इसलिए जो है हमने माइनस वाला लगा दिया। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 1 अपान 2a। पॉजिटिव साइन ले लो
पॉजिटिव साइन लोगे तो 1 1 कट जाएगा, 2a स्क्वायर अपान 2a, तो बच जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2a स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू सिर्फ a हो जाएगा। इसी तरह से जो है हम लोग निगेटिव साइन ले लें, निगेटिव साइन लेंगे तो हमारे पास देखो क्या मिल जाएगा। अगर निगेटिव साइन लेंगे तो ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अपान 2a, तो x इक्वल टू 2 अपान 2a, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान a। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, a, 1 अपान a। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या था, अल्फ़ाबेट था, नंबर नहीं था, यूजिंग फार्मूला, कितना इजी हो गया। बाकी अगर हम लोग फैक्टराइज करते तो जो है हो सकता टिपिकल होता, इसीलिए इसका नाम चमत्कारी फार्मूला रखा गया है। और कुछ इसके और क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम।